जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत के प्रथम स्कंद में राजा शांतनु का वृत्तांत। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे ज्ञानदीप, पुत्र वियोग की पीड़ा से व्याकुल व्यास जी का चित्त किस तरह शांत हुआ तथा उसके पश्चात उन्होंने क्या किया। कानों को प्रिय और आत्मा को तृप्त करने वाली कथा को विस्तार पूर्वक बतलाएं। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, महाभाग व्यास जी के आसित देवल, वैश्वापायन, जैमिनी आदि शिष्य उनके आज्ञा से धर्म प्रचार हेतु पृथ्वी पर इधर उधर चले गए और सुखदेव जी अंतरिक्ष में चले गए। इस तरह व्यास जी अकेले रह गए। तब उन्होंने शोक से व्याकुल होकर निषाद कन्या माता सत्यवती के पास जाने का विचार किए, जिसे गंगा तट पर छोड़कर चले आए थे। उस समय माता सत्यवती अत्यंत विकल हो रही थी। अतः माता सत्यवती की याद आने पर व्यास जी उस पर्वत शिखर को त्याग कर अपनी जन्मभूमि पर आए और निषादों से पूछा, मेरी माता सत्यवती इस समय कहाँ और किस स्थिति में है। व्यास जी के पूछने पर निषादों ने उन्हें बतलाया कि सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से संपन्न हुआ, अतः वे इस घड़ी राजमहल में निवास कर रही हैं। यह सुनकर व्यास जी वहाँ से चलकर सरस्वती नदी के तट पर आए और अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। हे ऋषियों, राजा शांतनु ने सत्यवती से 2 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनके नाम चित्रागत और विचित्र वीर्य हुए। वे दोनों प्याई व्यास जी को अपना अग्रज मानते हुए सुखी थे। राजा शांतनु की प्रथम स्त्री गंगा से देवव्रत थे, जिन्होंने पिता के दूसरे विवाह सत्यवती से करने के लिए अटल प्रतिज्ञा की थी। उनकी प्रतिज्ञा से ब्रह्मांड थर्रा गया था। इस कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। चित्रांगन और विचित्र प्रिय अत्यंत रूपवान और वीर थे। वे समस्त गुणों से संपन्न और उत्तम लक्षणों से युक्त थे। कुछ काल पश्चात राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया। उनके पुत्रों ने उनकी औदार्य दैहिक क्रिया की। उसके बाद भीष्म जी ने चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठाया। एक बार राजा चित्रांगद अपनी सेना लेकर वन में गए। वे मार्ग में थे कि उनके सामने चित्रांगद नामक एक गंधर्व उत्पन्न हुआ और फिर दोनों में कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर युद्ध होने लगा। अतः चित्रागत नामक गंधर्व के हाथों राजा चित्रागत मारे गए। उनकी मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती अत्यंत शोकाकुल हुई। उस समय भीष्म जी ने विविध प्रकार से उन्हें समझाया। तदुपरांत उनके दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य को सिंहासन पर बिठाया गया और दूसरे पुत्र को राजा के रूप में देखकर सत्यवती संतुष्ट हुई। जब विचित्र वीर्य युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो भीष्म जी ने उनके विवाह हेतु स्वयंवर से काशी राज की 3 कन्याओं का हरण कर लिया। यह कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मतिमान, पराक्रमी वीर और अटल प्रतिज्ञा व्रतधारी महात्मा भीष्म जी ने किस प्रकार काशीराज की कन्याओं का हरण किया। जब उन्होंने स्वयंवर से उनकी 3 कन्याओं का हरण किया, उस समय क्या राजा काशीराज ने उन्हें स्वेच्छापूर्वक जाने दिया। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी ने कहा, हे ऋषिजन, काशीराज ने अपनी कन्याओं का एक साथ स्वयंवर रचाया और दूर दूर के राजाओं को आमंत्रित किया। जिस समय अपने रथ पर सवार होकर भीष्म जी पहुँचे, उस समय स्वयंवर में अनेक राजा एवं राजकुमार उपस्थित थे। जब भीष्म जी बलपूर्वक काशीराज की 3 कन्याओं को रथ में बिठाकर चलने लगे, उस समय वहां उपस्थित राजागण क्रोधित हो उठे
और भीष्म जी को युद्ध के लिए ललकारा। तदुपरांत वहाँ भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु अतुलित बल पराक्रम से युक्त भीष्म जी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से समस्त राजाओं को पराजित कर दिया और उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर चले आए। भीष्म जी के मन में उन कन्याओं के प्रति माता, बहन और पुत्री की धारणा थी। उन्होंने अम्बे और अम्बालिका को लाकर माता सत्यवती को सौंप दिया और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनका पाणी ग्रहण विचित्र वीर से कराने का निवेदन किया। उस घड़ी उन दोनों कन्याओं में सबसे बड़ी कन्या अपने नयनों को झुकाते हुए लज्जित स्वर में कहने लगी, हे भीष्म जी, आप कुरुवंश में श्रेष्ठ और धर्म को जानने वाले हैं। जो नारी मन से किसी पुरुष को पति रूप में वर्ण कर चुकी हो, उसके मन में अन्य पुरुष प्रति पति की भावना का जागृत होना भी महापाप है। हे महाभाग, मैं साल्व नरेश को हृदय में प्रति रूप से स्वीकार कर चुकी हूँ। अब आप कुरुवंश के प्रथा के अनुसार न्याय करने की कृपा करें। उस कन्या के वचनों को सुनकर भीष्म जी ने धर्मपूर्वक विचार किया। तत्पश्चात बोले, हे काशीराज की पुत्री, यदि यह बात तुमने उसी समय कह दिया होता और अपने हृदय की बात कहकर मुझे अति उत्तम कार्य किया है। यदि यह बात तुमने उसी समय कह दिया होता जिस घड़ी मैं तुम्हारा हरण करके ला रहा था, मैं स्वयं तुम्हें मुक्त कर देता। अपने हृदय की बात बताकर तुमने अति उत्तम कार्य किया है, अन्यथा मैं महापाप का भागी होता। तुम स्वेच्छापूर्वक जा सकती हो। तब वह भीष्म जी से विदा लेकर साल्व नरेश के पास गई और कहने लगी, हे नृपश्रेष्ठ, मैं मन ही मन स्वयंवर में आपका वर्ण कर चुकी हूँ। यह बात मैंने जब भीष्म जी को कही तो उन्होंने मुझे आपके पास आने की अनुमति दी और मेरे हृदय में स्वामी बन चुके हो, अतः मुझे स्वीकार करें। तब साल्व नरेश ने कहा, हे काशीराज की पुत्री, जिस समय भीष्म तुम्हारा हरण करके ले जा रहे थे, यदि उस समय युद्ध में उन्हें परास्त करके तुम्हें प्राप्त करता तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होती, किंतु तुम भीष्म से निवेदन करके मुक्त हुई, तत्पश्चात मेरे पास आई। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने भिक्षा स्वरूप में तुम्हें मेरे पास आने दिया। हे सुंदरी, मैं भिखारी नहीं जो भिक्षा की वस्तु स्वीकार करूं। साल्व नरेश के वचनों को सुनकर वह अत्यधिक बेहल होकर रोती बिलखती पुनः भीष्म जी के पास पहुंची और कहने लगी, हे धर्मज्ञ, साल्व नरेश ने मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए आप मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करें। भीष्म बोले, हे अम्बा, तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने का अखंड व्रत धारण कर चुका हूँ। तुम्हारे लिए सर्वोत्तम यही है कि तुम अपने पिता के पास चली जाओ। दोनों ओर से निराश होकर वह जंगल में चली गई और एक निर्जन स्थान पर रहकर तप करने लगी। इधर राजा विचित्रवीर्य अपनी अंबिका और अम्बालिका नामक अत्यंत रूपवती स्त्रियों के साथ भोग विलास में लिप्त हो गए। 9 वर्षों तक वे रमण करते रहे। राज्यकाल का भी ध्यान नहीं रहता था, सदा स्त्रियों के निकट ही रहते। अत्यधिक भोग विलास के कारण वे राजक्षम्मा यानी कि जो टीबी रोग होता है, राजक्षम्मा टीबी के रोग से ग्रसित होकर स्वर्ग सिधार गए। पुत्र की मृत्यु से सत्यवती की दुख की सीमा न रही। फिर उन्होंने विचित्र वीर्य के प्रेतादि कर्म करने के पश्चात एक दिन भीष्म से बोली, हे पुत्र, तुम अपने पिता के राज्य का भार क्यों नहीं संभालते और वंश की रक्षा हेतु विवाह करो। उस समय सत्यवती के सम्मुख भीष्म जी नतमस्तक होकर कहने लगे, हे माते, मैंने पिताश्री के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसमें तिल बराबर भी परिवर्तन होना असंभव नहीं है। भीष्म जी के वचनों को सुनकर सत्यवती की चिंता बढ़ गई। उन्होंने अत्यंत गंभीर और भीषण चिंता से उदास होकर प्रिय वचनों का उच्चारण करते हुए भीष्म जी ने कहा, हे माता, तुम किसी प्रकार का शोक न करके
विचित्र वीर्य के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न कराने का प्रयत्न करो। तब माता सत्यवती ने भीष्म के कथन का अभिप्राय समझकर अपने ज्येष्ठ पुत्र शुद्ध एवं पवित्र विचार वाले महान तपस्वी व्यास जी का चिंतन करते हुए मन ही मन कहने लगी, हे पुत्र, इस विकट परिस्थिति में मेरी तुम ही सहायता कर सकते हो, अन्यथा राजा शांतनु के वंश का लोप हो जाएगा। हे पुत्र, तुम शीघ्र उपस्थित हो। व्यास जी का स्मरण करते ही वे उसी समय वहां उपस्थित हुए। उनके आगमन से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दूसरा सूर्य उदित हो गया हो। अपूर्व तेज से अलौकिक मुखमंडल को देखकर उन्हें सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाने के उपरांत सत्यवती ने कहा, हे पुत्र, तुम विचित्र वीर्य के क्षेत्र से पुत्र उत्पन्न करो। माता के वचनों को व्यास जी ने स्वीकार किया। तब ऋतुकाल के स्नान से निवृत्त हुई अंबालिका को उन्होंने अपने सम्मुख बुलाया। उनके अद्भुत दिव्य तेज को सहन न कर सकने के कारण अंबिका ने अपने नेत्रों को मूंद लिया, जिस कारण उनके गर्भ से नेत्रहीन बालक यानी कि धृतराष्ट्र की उत्पत्ति हुई। दूसरी बार अंबालिका गई, वह भी एक पुत्र की जननी हुई। अन्य पुराणों के अनुसार अंबालिका अपने शरीर पर पीले चंदन का लेप करके उनके सम्मुख गई थी, जिस कारण उनके गर्भ से उत्पन्न बालक पांडु रोग वाला हुआ। 1 वर्ष पश्चात सत्यवती ने पुनः पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से पुत्र व्यास जी को बुलाकर कहने लगी कि और अपनी बहुओं को उनके सम्मुख जाने के लिए कहा। उस समय अंबिका और अंबालिका ने अपने दासियों को भेज दिया। वह दासी भयहीन प्रसन्नचित हंसती हुई व्यास जी के सम्मुख गई। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, उस दासी के गर्भ से धर्म के अंश महान नीतिज्ञ वेद के शास्त्रों के ज्ञाता विदुर जी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार व्याप्त तेज के तेज बल से कुरुवंश की रक्षा हेतु 3 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जय माता दी। इसी प्रकार श्री मध्य देवी भागवत का प्रथम स्कंद समाप्त होता है।